अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तजावुज़ात कराची में है। कराची में चूंकि ब्यूरोक्रेसी करप्ट है तो कोई भी कागज़ किसी भी इदारे का वो लीगल करार नहीं दिया जा सकता। बिल्डिंग कंट्रोल का, केएमसी का, केडीए का, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी का, हर जगह पे पैसे देके कागजात बनवाए जा सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है। नस्ला टावर का मामला देख लीजिए, सब लोगों को, रोते हुए बच्चों को, उन खवातीन को जिनको बात करते हुए दिल के दौरे पड़ गए, उन लोगों के साथ जो कुछ हुआ है, कराची के लोग सोच रहे हैं हमारे साथ हुआ क्या है। ये सिंध हुकूमत ने किया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है, चीज पाकिस्तान ने किया है। फैसले वाला मद दरामद की तरफ तेजी से बढ़ा जा रहा है, लेकिन आधे फैसले पर आधा फैसला क्या है उस पर नहीं कर रही सिंध हुकूमत काम। आधा फैसला, बिल्डिंग खाली करवा ली गई, कनेक्शन काट दिए गए, पानी के, गैस के, बिजली के, अब तहवील में आ गई है। कमिश्नर कराची की तहवील के अंदर है ये बिल्डिंग। इकबाल मेमन साहब इश्तिहारात छपवा रहे हैं अखबारात के अंदर कि हाँ भाई कौन है जो इस बिल्डिंग को बम से उड़ाएगा, क्योंकि अदालत ने कहा है इसको बम से उड़ा दे। मामला यहां रुका नहीं है, आधा फैसला पूरा किया है। सबसे पहले होना क्या चाहिए था, इन ही लोगों को, इन घर में बैठे हुए लोगों को मार्केट के मुताबिक उनके फ्लैट की कीमत अदा करनी चाहिए थी। कमिश्नर कराची आते, ये लें भाई पे ऑर्डर 2.5 करोड़ रुपए का, 3 करोड़ रुपए का, और अपना सामान ले जाए। अदालत ने यह फैसला हुक्म दिया है, लेकिन कमिश्नर कराची छुपे में, सिंध हुकूमत छुपी हुई है। कोई आदमी आके बात नहीं कर रहा कि ये बच्चों वाले, ये बूढ़े बुजुर्ग जिनके घर पे रहते हैं, मिडिल क्लास लोग, इनके साथ हो क्या रहा है। अच्छा, ये चूंकि नस्ला टावर शारा फैसल पर है और बिल्डर्स आबाद और सियासी जमातें सब जमा हो गई, तो ये तो कराची का दुख नजर आ गया और ये आंसू निकल रहे हैं, अभी तक पोछे नहीं गए हैं। जिन गरीब इलाकों के अंदर नालों के गिर्द आबादियों को तोड़ा गया, सनतों को तोड़ा गया, उनसे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि इनको आबाद करें। उस पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर वजीर आला सिंध को बुलाया गया, उन्होंने फरमाया 2 साल में करेंगे, 10 अरब रुपए लगेंगे, हमारे पास पैसे कम है, वो जो पैसे आपने लिए हैं बहरिया वाले, सुप्रीम कोर्ट ने वो पैसे हमें दे दें। वहां पर भी हुआ, लोगों को आबाद नहीं किया, बेघर कर दिया गया। वो एक बड़ी आबादी, मार्केटें तोड़ी गई सदर के अंदर, बहुत सारी मार्केटें गार्डन पे तोड़ी गई, बुरा हाल कर दिया, किसी को आबाद नहीं किया। सबसे ज्यादा तजावुजात कराची में है। चीफ ऑफ पाकिस्तान, बहुत एहतराम है उनका, इंतहाई एहतराम है, उन्होंने कुछ फैसले बहुत ही अच्छे किए हैं कराची सर्कुलर रेलवे से मुतालिक। लेकिन बहरहाल जो तकलीफ है आज, मेरी अभी थोड़ी देर पहले एक साहब से बात हुई, वो गुफ्तगू करते हुए रो पड़े और रो के वो बीच में चुप हो गए। मेरे पास जवाब नहीं था उनको देने का, उनकी सिस्कियां मैं सुन रहा था, नाम लेना नहीं चाहता। लेकिन यहां सिलसिला यह है कि अदालतें बजाय मुकम्मल इंसाफ देने के आधा इंसाफ दे रही हैं। अब एक और मामला है, रेलवे की जमीन गुलशन इकबाल में तिजोरी हाइट्स, तोड़ दिया जाएगा। उस पर जिन लोगों ने आप इन्वेस्टमेंट की, जिन लोगों ने बुक कराया, दोबारा रुल जाएंगे। रॉयल पार्क वाले रुल रहे हैं, अलादीन वाले रुल रहे हैं, वो क्लब वाले लोग रुल रहे हैं, दुकानदार रुल रहे हैं, बुरी तरह अजियत के अंदर हैं। कोई नहीं है उनके लिए आवाज उठाने वाला। आवाज उठाने से मुताबिक मीडिया तो उठा रहा है, तो शुरू से बात कर रहे हैं। आवाज से मुताबिक ये कि उनका रिजल्ट देने वाला। अदलिया के नामुकम्मल फैसलों से जितने लोग बेचैन हैं, जितनी तकलीफ है, एक आपको याद होगा कि नालों के गिर्द जो आबादियां तोड़ी जा रही थी, उस पर बहुत आवाज उठाई थी और मैंने कहा था खुदकुशियां होंगी, और अगले दिन एक खुदकुशी हो गई थी। लोग अपने घर वालों को फेस नहीं कर पा रहे, बाप अपने बच्चों को फेस नहीं कर पा रहा, मां अपने बच्चों को फेस नहीं कर पा रही, बच्चों को समझ नहीं आ रहा हमारे साथ क्या हो रहा है। यह रियासत है, नामुकम्मल फैसले, मुसलसल नामुकम्मल फैसले। रोजगार छीन लो, नो प्रॉब्लम, हुकूमत देखेगी। हुकूमत का तो ताल्लुक ही नहीं, ना पीटीआई का ताल्लुक बन रहा है कराची से, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का बन रहा है ताल्लुक।
कराची से, और सियासी जमातें लंगड़ी लूलियां वो बात करने के अलावा कुछ कर नहीं पा रही। अदालतें रिव्यू पिटिशंस को उठा के बाहर फेंक देती हैं, वे आउट नहीं है। वो वाला सुप्रीम कोर्ट कहां से लाए कराची वाले जो इस्लामाबाद के अंदर है? वो सुप्रीम कोर्ट, वो वाले फैसले यहां पर क्यों नहीं है? वहां पर तजावुजात नहीं है, वहां पर गैर कानूनी लीज को रेगुलाइज नहीं किया गया, बड़ी बड़ी अमीर लोगों की चीजों को रेगुलाइज नहीं किया गया। पंजाब में नहीं है, लाहौर में नहीं है तजावुजात, पेशावर में नहीं है, कोयटा में नहीं है, और शहरों में नहीं है, सिर्फ कराची में है। और कराची में वो वाला कराची चाहिए, वो वाला जो देखा था वो कराची चाहिए। लोग बहुत तकलीफ वाली बातें कर रहे हैं, मैं ये बातें सुन रहा हूं, आपको सुना भी रहा हूं कि ये अगर इंसाफ है तो लोग मुतमईन होने चाहिए। किसी भी शख्स का जो इस वक्त रहता था नस्ला टावर में उसका कसूर नहीं था, वो अपनी फैमिली को लेके एक अजियत की जिंदगी की तरफ चला गया, उसको पैसे नहीं मिले। संजीदा नहीं है सिंध गवर्नमेंट, कहीं पर ये मीटिंग नहीं हो रही कि पैसे पकड़ के दीजिए। और बिल्डर का कसूर किया है, बिल्डर के पास तो सारे के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स थे। अब बिल्डर को 1 अरब 10 करोड़ रुपए अरेंज करने हैं, हुक्म दिया गया है कि बिल्डिंग तोड़ने का पैसा भी उससे लो, बम मारने का पैसे उनसे लो, और अगर बिल्डर के पास नहीं है तो जमीन बेच दो और बम मार दो। ऐसे ही मामलात तिजोरी हाइट से मुताल्लिक, ऐसे ही मामलात आपने देखा जो राशिद महराज रोड पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तोड़ तोड़ के कबाड़ा कर दिया रॉयल पार्क। उसके लोग रुल रहे हैं, उसका बिल्डर भी रुल रहा है, सब लोग रुल रहे हैं। किसी को जिस मिडिल क्लास के बंदे के, खवातीन के, बेवाओं के पैसे लगे हैं वो पैसा नहीं मिल रहा। अलादीन पार्क तोड़ दो, उसकी बाहर वाली मार्केट का बुरा हाल हो गया, वो बेचारे दुकानदार बेरोजगार है, फाकों पे आ गए। ये कैसा इंसाफ हो रहा है, ये कैसा इंसाफ हो रहा है? हम मुसलसल बात कर रहे हैं, अदलिया का एहतराम भी कर रहे हैं। मैं तो हौसला, मतलब मैं हौसला उन लोगों को देखता हूं जो नस्ला टावर से निकले, अपना सामान ले गए, रोते हुए चीखते हुए, उनकी बिजली बंद कर दी, उनकी लाइट बंद कर दी। वो पूरा प्लॉट इनलीगल नहीं है, उसका थोड़ा सा हिस्सा इनलीगल है, प्लॉट लीगल है, थोड़ा सा हिस्सा इनलीगल था, लेकिन उसकी रेगुलाइजेशन हो गई, उसको परमिशन मिल गई और सोसाइटी ने परमिशन दे दी, हर तरह के डॉक्यूमेंट आ गए। लेकिन जाहिर है अब क्या करें, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं मानते। अब सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा खड़ा हुआ है, इन लोगों को कौन अकोमोडेट करेगा, ये पैसे कैसे मिलवाएंगे? कोरंगी नाला, गुजर नाला, यहाँ की आबादियों के ऊपर क्या होगा? 2 साल का एक तारीख दे के चले गए मुराद अली शाह साहब, 2 साल के बाद वो खुद भी नहीं होंगे सीएम, और 2 साल के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी रिटायर हो चुके होंगे, वो भी नहीं होंगे। वो पूरे लोग रुल गए, 10 अरब रुपए का वादा करके निकल गए, पूरे लोग रुल गए। इस सारी सूरत हाल में जो कराची के साथ, कराची के लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, मुसलसल हो रही है, और अब कहा जा रहा है कि ये बिल्डिंगें और तोड़ी जाएंगी। अगर कोई बंदा लंदन में, कनाडा में बैठा हुआ सिस्टम को चला रहा है, उसके और उसके लोगों के खिलाफ फैसला नहीं है। बिल्डिंग कंट्रोल के किसी डीजी के खिलाफ फैसला नहीं आया, किसी डायरेक्टर के खिलाफ फैसला नहीं आया, केएमसी, केडीए, लियारी डेवलपमेंट, किसी के खिलाफ फैसला नहीं आया कि इसकी जायदादें जब्त कर लो और इस अफसर को आइंदा नौकरी पर नहीं रखेंगे। अभी भी 520 करप्ट ब्यूरोक्रेट सिंध गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, 520 करप्ट, जिन्हें सिंध हाईकोर्ट कह चुकी है करप्ट हैं, जो नैब से प्ली बार्गेनिंग करके आ चुके हैं, जो वॉलंटियर, जिन्होंने कहा हम चोर हैं और वॉलंटियर रिटर्न करके जो है वो दोबारा नौकरियां कर रहे हैं, उनके प्रमोशन हो रहे हैं, वो बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट को दिख नहीं रहा। माजरत के साथ, बहुत एहतराम से लोग बहुत तकलीफ में। फैसले से लोग मुतमईन होने चाहिए। आम गरीब आदमी जो रेड़ा लगाने वाला है, जो छोटे बाजारों के अंदर है, जो नालों के गिर्द का आबाद था, उसके लिए फैसला आया, इनको आबाद करेंगे। नाला आज तोड़ दिया, साफ आज कर दिया, वो रुल रहे हैं। नस्ला टावर का फैसला दिया, कमिश्नर ने इंप्लीमेंट नहीं कराया पूरा। कमिश्नर की तो पोजीशन आप चीफ जस्टिस को देखनी चाहिए। बहरहाल आबाद क्या करेगी, आबाद के पास कितने ऑप्शन हैं? आबाद इन लोगों को अकोमोडेट करेगी, बिल्डर के लिए पैसा जमा करेगी, 1 अरब 10 करोड़ रुपए देगी, उसके बाद इस बिल्डिंग को गिराएगी और दोबारा इसको बनाएगी, क्योंकि इसका 75-80% रकबा ठीक है, शारा फैसल पर है।
दोबारा इसको बनाएगी और दोबारा बनाकर इसको सेल करेगी और वो अकोमोडेट करेंगे अपने जो लोग भी पैसा इस वक्त लगाएंगे। लेकिन बहरहाल मुझे लगता है तजावुजात सिर्फ और सिर्फ कराची में, सारे फैसले यहाँ होके होते हैं, ज़रा तोड़ फोड़ यहाँ होती है, तारीखी फैसले हैं, बम से उड़ा दो, बम से उड़ा दो। अब देखते हैं तिजोरी हाइट्स जिसको तोड़ने की बात की है वो कब टूटता है। एक के बाद एक बिल्डिंग, एक के बाद एक मार्केट तोड़ी जा रही है, लेकिन जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं आ रहा कि ये था डायरेक्टर, ये था डीजी, इसने पैसे लिए थे, इसने ही सब कुछ किया था। फैसले में ये कहीं नहीं है। बहुत एहतराम अदलिया का, सर आंखों पे ये फैसले, कौम रोएगी, रोती रहेगी, लेकिन सोचती रहेगी ये क्या फैसला है। प्रोग्राम ये खत्म कर रहा हूं, कल फिर हाजिर होऊंगा, इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।